आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी रहस्यमय और अनसुलझी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। वाटर टाउन भूत चेहरे, स्कंक ऐप, ब्राउन लेडी ऑफ रैम हॉल, डेड फैंटम ऑफ द पार्क, सोलवे स्पेसमैन। इन घटनाओं की कहानियां संशयवाद और आश्चर्य के बीच संतुलन बनाती हैं। तो चलिए इन कहानियों के माध्यम से असाधारण दुनिया की यात्रा पर चलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, वाटर टाउन भूत के चेहरे रहस्यमय दृश्यों की एक जोड़ी है जो एक में कैद है। 1920 के दशक में SS वाटर टाउन पर ली गई तस्वीर। जहाज पनामा नहर से न्यूयॉर्क शहर की ओर यात्रा कर रहा था जब समुद्री सीमा शुल्क के अनुसार कार्गो टैंक की सफाई करते समय गैस के धुएं के कारण 2 चालक दल के सदस्यों जेम्स कर्टनी और माइकल मिया की जान चली गई। कुछ ही समय बाद उन्हें समुद्र में दफना दिया गया। इसके तुरंत बाद चालक दल के सदस्यों ने जहाज के बगल में पानी में भूतिया चेहरे दिखाई देने की सूचना दी। कैप्टन कीथ ट्रेसी ने तस्वीरों की एक श्रृंखला लेकर इन भयानक दृश्यों का दस्तावेजीकरण करने का फैसला किया। जब फिल्म विकसित की गई तो एक आकर्षक छवि सामने आई जिसमें 2 अलग अलग चेहरे तैरते हुए दिखाई दिए। पानी की सतह पर इन चेहरों की पहचान चालक दल के अन्य सदस्यों द्वारा मृत व्यक्तियों के रूप में की गई, जबकि संशयवादियों ने सुझाव दिया कि छवियां छाया में प्रकाश या यहां तक कि अविकसित फिल्म के कारण भ्रम हो सकती हैं। तस्वीरों की बर्न्स डिटेक्टिव एजेंसी द्वारा जांच की गई जिसमें जलने का कोई संकेत नहीं मिला। वाटर टाउन भूत चेहरों के साथ छेड़छाड़ या दोहरा प्रदर्शन पुनर्जन्म के संभावित सबूतों की चर्चा में एक सम्मोहक मामला बना हुआ है। नंबर 2, स्कंक ऐप एक क्रिप्टिड है जो फ्लोरिडा, उत्तरी कैरोलिना और अरकनसास जैसे क्षेत्रों में अक्सर रिपोर्ट किया जाता है, जो कि पौराणिक बिगफुट से मिलता जुलता है। इस मायावी प्राणी को इसका नाम मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी आकर्षक उपस्थिति और दुर्गंध दोनों के कारण यह स्कंक वानर के अस्तित्व के सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक है, जिसमें 2000 में सारासोटा काउंटी शेरिफ विभाग को गुमनाम रूप से भेजी गई तस्वीरें शामिल हैं, जिन्हें भेजने वाली एक महिला ने दावा किया है कि उसने एक की तस्वीरें खींची हैं। उसके पिछवाड़े में मौजूद वानर को शुरू में विश्वास हुआ कि यह एक भागा हुआ ओरिटन है। उसने बताया कि यह जीव 3 रातों से उसके बरामदे से सेब चुरा रहा था। तस्वीरों में एक बड़ी काली आकृति दिखाई दे रही है। चमकदार आंखें पत्तियों के बीच में झुकी हुई दिखाई देती हैं। संशयवादियों का तर्क है कि स्कंक वानर महज एक धोखा है या स्थानीय वन्य जीवों की एक गलत पहचान वाली प्रजाति है। फिर भी तस्वीरें रुचि और बहस को जगाती रहती हैं। यह जीव स्थानीय लोक कथाओं में एक प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया है जो रहस्यों और किंवदंतियों का प्रतीक है। अमेरिका के जंगल के अनछुए कोनों में अभी भी मौजूद हो सकता है। स्कंक वानर के प्रति स्थायी आकर्षण उन अज्ञात चीजों की याद दिलाता है जो शायद दृष्टि से ओझल होकर इंतजार कर रही हैं। नंबर 3, ब्राउन लेडी ऑफ रैम हॉल इतिहास की तस्वीरें। इंग्लैंड के नॉरफॉल में स्थित ब्राउन लेडी ऑफ रैम हॉल की छवि है जिसे 1936 में फोटोग्राफर कैप्टन ह्यूबर्ट प्रोवांड और इंदिरा शेरा ने खींचा था। यह प्रतिष्ठित छवि तब ली गई थी जब वे कंट्री लाइफ मैगजीन के लिए असाइनमेंट पर थे। ब्राउन लेडी का नाम इसी के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि वह भूरे रंग की ब्रोकेड पोशाक को दर्शन के दौरान पहनती है जब वह एक खाली सीढ़ी की तस्वीर लेने की तैयारी कर रही थी। शीरा ने एक वाष्पशील रूप को धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए देखा और प्रोवन से शॉट लेने का आग्रह किया। जब नकारात्मकता विकसित हुई तो पता चला कि एक भूत नीचे फिसल रहा था। ऐसा माना जाता है कि स्पेक्टर महिला डोरोथी वालपोल ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल की बहन थी। किंवदंती के अनुसार महिला डोरोथी को उसके पति चार्ल्स टाउन द्वारा राम हॉल तक सीमित कर दिया गया था और बेवफाई के आरोपों के कारण वह वहीं रह गई थी। 1726 में चेचक से उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें बंद कर दिया गया था। तस्वीर की प्रामाणिकता पर काफी गर्मागर्म बहस हुई है और संशयवादियों का कहना है कि यह डबल एक्सपोजर की एक कलाकृति हो सकती है या लेंस पर एक धब्बा हो सकता है। इस विवाद के बावजूद कि रॉम हॉल की भूरी लेडी बन गई है। पैरानॉर्मल के दायरे में एक स्थायी आइकन एक वर्णक्रमीय आकृति का प्रतिनिधित्व करता है जो समय में हमेशा के लिए जमे हुए है।
नंबर 4, दी फैंटम ऑफ द पार्क। 2010 में कैम्ब्रिज यूके में एक गुमनाम महिला द्वारा अपनी बेटी के साथ पार्क में एक दिन का आनंद लेते हुए खींची गई एक दिलचस्प तस्वीर को संदर्भित करता है। उसने कई तस्वीरें लीं, लेकिन बाद में एक शॉट की पृष्ठभूमि में एक भयानक आकृति दिखाई दी। डॉन के कपड़ों में यह आकृति विक्टोरियन युग की याद दिलाती हुई दिखाई देती है, जो दूर के गेट पर चुपचाप खड़ी है। हालांकि छवि कुछ धुंधली है, इससे पता चलता है कि एक आदमी ने संभवतः लंबे कोट और जूते के साथ एक शीर्ष टोपी पहनी हुई है। महिला के अनुसार वह अकेली थी। तस्वीर के समय पार्क में कोई नहीं दिख रहा था। जब उसने इस छवि को ऑनलाइन साझा किया तो इसने तुरंत ध्यान आकर्षित किया और द फैंटम ऑफ द पार्क के रूप में जाना जाने लगा। संशयवादियों का तर्क है कि यह आकृति केवल मोशन ब्लर या ऑप्टिक आई कैल भ्रम का एक उत्पाद हो सकती है। प्रकाश और छाया की परस्पर क्रिया द्वारा निर्मित। अन्य लोगों ने प्रस्तावित किया कि यह फोटोग्राफर द्वारा इसकी प्रामाणिकता की परवाह किए बिना किसी दर्शक का ध्यान आकर्षित करने वाला हो सकता है। पार्क का फैंटम फोटो संभावित असाधारण साक्ष्य का एक उल्लेखनीय टुकड़ा बनकर दर्शकों को मोहित और परेशान करता रहता है। नंबर 5, अंतरिक्ष यात्री। जिम टेम्पल्टन कैरेले कम्बरलैंड के एक फायर फाइटर, जो अब कुम्ब्रिया इंग्लैंड का हिस्सा है, अपनी पत्नी और बेटी के साथ बोर्ग मार्श की एक पारिवारिक दिन की यात्रा में एक शौकिया फोटोग्राफर टेम्पल्टन ने अपनी बेटी की नई पोशाक में उसकी कई तस्वीरें खींची, जो देखने में कैसी लग रही थीं। एक सामान्य सैर। हालांकि जब उन्होंने तस्वीरें विकसित की तो सब कुछ बदल गया। एक विशेष छवि में उनकी बेटी अकेली बैठी हुई थी, लेकिन पृष्ठभूमि में एक आकृति खड़ी थी जो अंतरिक्ष यात्री गियर में पूरी तरह से पहने हुए एक अंतरिक्ष यात्री की तरह लग रही थी। एक सफेद सूट और हेलमेट पहने हुए आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ग्रीन लैंडस्केप टेम्पल्टन के खिलाफ दृढ़ता से कहा गया कि उन्होंने तस्वीर लेते समय आसपास किसी को नहीं देखा और निर्माता कोडक द्वारा फिल्म की प्रामाणिकता की पुष्टि की गई। 16वें 5वें अंतरिक्ष यात्री की तस्वीर ने तुरंत वैश्विक ध्यान आकर्षित किया, यहां तक कि विशेषज्ञों ने रहस्यमय आकृति को समझाने के लिए संघर्ष किया है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि ऐसा हो सकता है किसी अलौकिक उपस्थिति की खोज की गई। उस क्षेत्र में कोई नहीं मिला, कोई आत्मा नहीं, जबकि संशयवादियों ने सुझाव दिया कि यह सिर्फ एक अतिरंजित व्यक्ति हो सकता है जो विकृत रूप देकर गुजर रहा हो। एक अन्य सिद्धांत यह मानता है कि टेम्पल्टन की पत्नी, जो उस दिन मौजूद थी, अनजाने में फ्रेम में चली गई होगी। इस घटना को समझाने की कोशिश करने वाले विभिन्न सिद्धांतों के बावजूद उसकी हल्की नीली पोशाक अत्यधिक एक्सपोजर के कारण सफेद दिखाई दे रही है। 16वें 5वें अंतरिक्ष यात्री एक पहेली बनी हुई है। तस्वीर उन लोगों के लिए आकर्षण के बिंदु के रूप में बनी हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने कुछ नया और रोमांचक सीखा हो तो इसे लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों की अपडेट सबसे पहले पा सकें। क्या आपको इन घटनाओं में सच्चाई नजर आती है या ये महज अफवाहें हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और रहस्यों की इस दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें। धन्यवाद।